Good morning, students. So, today we will continue chapter 4 of your grammar book. The topic is verb, and today we will study about the kinds of verbs. Okay, यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं. यहाँ पर verbs की दोनों kinds बताई गई हैं और उनके भी प्रकार बताए गए हैं. ओके दो तरह की वर्ब्स होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. अब देखिए जो दो तरह की वर्ब्स हैं उनके बीच डिफरेंस क्या है. मेन वर्ब्स क्या होती हैं. मेन वर्ब्स भी आप अगर देखें तो दो तरह की मेन वर्ब्स हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर. ये हम आगे पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में. मेन वर्ब्स होती हैं आपकी ईट, ड्रिंक, स्लीप. जितने भी हमने एक्शन वर्ड्स के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा है वही आपकी मेन वर्ब्स होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई स्टडी इन अ स्कूल या आई रीड इन अ स्कूल. ओके तो रीड वर्ड जो है वो आपका क्या है, इसमें मेन वर्ब है. अगर आपको कभी सेंटेंस दिए जाएं और पूछा जाए कि मेन वर्ब बताइए, तो आपको वो जो एक्शन वर्ड होगा वही आपको बताना होगा, वही उस सेंटेंस की मेन वर्ब होगी. ठीक है, अब हम आगे आते हैं हेल्पिंग वर्ब. अब ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं या फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं. अब आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स में दो तरह की वर्ब्स हैं. एक है प्राइमरी, दूसरी है मॉडल्स. मॉडल्स आप जानते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सारी मॉडल्स होती हैं. और जितने भी मॉडल्स होते हैं सेंटेंस में, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. हमने वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे कि ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सी, सॉ, सीन, ये सारी क्या हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं. ठीक है, तो मॉडल्स के साथ हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है. अब हम आते हैं प्राइमरी वर्ब्स में. ठीक है, प्राइमरी वर्ब्स क्या हैं, जैसे कि बी, हैव और डू. याद रखिए तीन तरह के प्राइमरी वर्ब्स हैं, बी, हैव और डू. इन्हीं को आगे और एक्सपैंड किया गया है. ठीक है, तो जाकर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इनका यूज़ करते हैं किन में, जितने भी हमारे 12 टेंसेस हैं. ठीक है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस जो हैं उसी में हम इन प्राइमरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ इन प्राइमरी वर्ब्स का, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज और वर. तो ये तो हो गई बी फॉर्म. ठीक है, ये तो बी की फॉर्म्स हो गई. सिमिलरली अगर आप हैव का देखें तो हैव के भी तीन होते हैं, हैज़, हैव और हैड. तो ये तो हैव के फॉर्म्स हो गई, ये बी की फॉर्म्स थी. इसी तरीके से डू का क्या बनता है, डू, डज और डिड. ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिन्हें हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी इनको कहा जाता है. आई होप आपको आज समझ आया हो कि वर्ब्स जो हैं वो दो तरह की हैं, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. और इसको और क्लासीफाई कर दिया गया है, इनको भी वर्गीकरण किया गया है, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स. और हेल्पिंग वर्ब्स में हमने पढ़ा प्राइमरी वर्ब्स और मोडाल्स. मोडाल्स के साथ याद रखिएगा वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. अब आगे चलते हैं हम. अब आप देखेंगे यहाँ पर रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग ईडी. अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि आपको मैंने बोला कि तीन तरह की फॉर्म के वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. अब आप ग्रामर में इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि तो ये हो ही गया आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, लेकिन उसी सेकेंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म, और थर्ड को ही क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इस तरीके से आ सकते हैं क्वेश्चन कि आप ईट का पास्ट फॉर्म बताइए. इसका मतलब वो क्या क्या पूछ रहा है, उसकी सेकेंड फॉर्म पूछ रहा है. उसी तरीके से अगर ईट का बोले कि पास्ट पार्टिसिपल बताओ, तो पास्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब हुआ, उसकी थर्ड फॉर्म. ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी. आप सामने देख सकते हैं
पास्ट फॉर्म को ही सेकेंड फॉर्म कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल को ही थर्ड फॉर्म कहते हैं। अब देखिए जो बेस फॉर्म है यानी जो आपकी मेन वर्ब है, ठीक है, उसी के हम अलग अलग फॉर्म्स बनाते हैं, जैसे कि ऐड। अब इसमें सिंपली आप ईडी ऐड कर दीजिए, एडिड, ठीक है। बेक, बेक्ड, ईडी लगा दिया, या आप अपनी वर्कबुक में करेंगे। चीयर, ईडी लगा दिया हमने बेस फॉर्म में, चीयर्ड, एंड इधर भी हमने क्या किया, चीयर्ड। अब देखिए जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उसमें हम चेंजेस करते हैं ईडी लगाकर, यानी अगर आप देखें तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, ठीक है। कुछ बेस फॉर्म्स ऐसी हैं या वर्ब्स ऐसे हैं कि जब आप उनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो जो रेगुलर वर्ब्स होंगी उनमें आप सिर्फ ईडी लगा दीजिएगा और आप उसमें उसके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसे पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना सकते हैं। तो ये तो हो गई रेगुलर वर्ब्स, क्लियर है। तो रेगुलर वर्ब जितनी भी होंगी उसमें आप ईडी ऐड कर दीजिएगा उस बेस फॉर्म में यानी उस वर्ब में, और फिर उसी में आपको पास्ट फॉर्म भी बन जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बन जाएंगी, दोनों सेम रहेंगी, ठीक है। अब आप समझिए इर्रेगुलर वर्ब्स। हमने अभी पढ़ा कि जो मेन वर्ब होती हैं वो दो तरह की होती है, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब अभी हमने पढ़ा कि अगर हम उसमें सिर्फ ईडी ऐड कर दें, जो हमारी बेस फॉर्म है या फिर जो वर्ब दिया होता है जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी फर्स्ट फॉर्म में आप ईडी ऐड कर देंगे तो आपको सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, इर्रेगुलर वो वर्ब्स होती हैं जिसमें कि आप के जो वर्ड्स होंगे, वर्ब में जब आप सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो अलग ही तरह की स्पेलिंग बनेगी, अलग ही तरह का वर्ड बन जाएगा, यानी उस वर्ड में ही चेंजेस हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो इर्रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इन अ डिफरेंट वे, अलग तरीके से बनते हैं, विदाउट एडिंग द यूजुअल ईडी एंडिंग। मतलब सिर्फ आप ईडी जोड़कर पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फॉर्म नहीं बना सकते हो इर्रेगुलर वर्ब्स का। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, बेट, शर्त लगाना। पास्ट फॉर्म क्या हो गई, बेट, एंड पास्ट पार्टिसिपल भी बेट, ठीक है। चलो ये तो एक जैसा हो गई सबकी स्पेलिंग तीनों की, बट आप याद रखिएगा बेट बेट बेट, यहाँ पे अगर आप ईडी लगाते तो ये गलत हो जाता, ठीक है। ये इर्रेगुलर वर्ब है इसलिए यहाँ पे ईडी नहीं लगेगा। आगे चलिए, सिट, सैट, सैट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे आई की जगह पे ए आ गया, स्पेलिंग चेंज हो गई है, तो ये अलग तरीके से यहाँ पे हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना रहे हैं। बाइट, बिट, बिटन। तो आप देख सकते हैं बाइट माने काटना, बिट माने काटा, बिटन माने काट चुका। अब आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी रेगुलर वर्ब्स थी वो हम सिर्फ महज ईडी लगाकर ही चेंज कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे शब्द की स्पेलिंग ही बदल रही है, बल्कि पूरा पूरा वर्ड बदल जा रहा है। ओके, तो ये आपके हुए इर्रेगुलर वर्ब्स। अब देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स। 3 तरह की इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं। देखिए रेगुलर वर्ब तो बहुत आसान है, ये तो आपको याद हो गई होगी, ठीक है। रेगुलर वर्ब बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ईडी लगा देना है, ओके। अब हमें बता रहे हैं कि जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं वो किस तरह से होती हैं। उसमें भी 3 तरह के 3 फॉर्म्स हैं, 3 काइंड्स हैं। देखिए किस तरह से, अभी हमने जैसे ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ा कि टाइप 1 में क्या होगा, जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उसमें टाइप 1 में ऐसी वर्ब्स जिसमें कि तीनों फॉर्म्स जो होंगी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों फॉर्म सेम होगी, सेम स्पेलिंग होगी, जैसे कि बेट बेट बेट। फॉर एग्जांपल एक और बताती हूँ, जैसे कि कट, 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 ठीक है। यानी कि कट माने क्या होता है, काटना। तो ये जो आप बनाओगे ना इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म, तो सेम ही स्पेलिंग रहेगी, सेम वर्ड रहेगा। तो ये हो गया टाइप 1, ये इर्रेगुलर वर्ब्स ही कहलाएंगी लेकिन ये टाइप 1 है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कहता है कि टाइप 2 में वर्ब्स इन विच 2 ऑफ द 3 फॉर्म्स आर सेम। अब आप देखिए, सिट है, इसकी जो 2 फॉर्म्स हैं, सैट, सैट, यानी सेम रहेंगी। तो टाइप 2 में आपको ऐसे वर्ब्स मिलेंगे, ऐसे इर्रेगुलर वर्ब्स मिलेंगे कि जिनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगी, ठीक है। जैसे कि
जैसे कि बाई माने होता है खरीदना। अब इसकी जो आप सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे ना तो वो ये होगी बॉट बॉट। तो अब आप देख लीजिए दोनों सेम है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं टाइप 3 में। अब टाइप 3 में कहता है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी जिनके तीनों ही फॉर्म्स अलग अलग होंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म की स्पेलिंग अलग होगी, सेकेंड फॉर्म की अलग होगी और थर्ड की अलग होगी। जैसे कि आपका एग्जाम्पल जैसे ड्रिंक पानी पीना, सेकेंड फॉर्म होगी ड्रैंक और थर्ड फॉर्म हो गई ड्रंक। ठीक है, जैसे ईट एट ईटन। तो ये ना टाइप 3 है, ये इर्रेगुलर वर्ब्स के टाइप 3 हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 5 जो चैप्टर 4 है वर्ब, उसी में एक्टिविटी 5 है। हमने जो अभी इर्रेगुलर वर्ब्स पढ़ी हैं और हमने पढ़ा कि वो 3 तरह की होती हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, जिनमें कि आपके जो 2 फॉर्म्स होंगी, यानी जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी वो सेम होगी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म ऑल 3 फॉर्म्स विल बी सेम। समझ आया? अब देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने एक दिया हुआ है, जैसे कि बर्स्ट। बर्स्ट माने फटना, तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। ठीक है, सिमिलरली कट का क्या होगा? कट कट। ठीक है, हर्ट का हर्ट हर्ट। स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। स्प्रेड माने फैलना, मतलब फैलाना, स्प्रेड स्प्रेड। कास्ट माने क्या होता है? जैसे कि आसमान में बादल छा गए, छाना कास्ट। और एक्टिंग में जैसे कि एक्टिंग में भी कास्टिंग होती है ना, तो कास्ट के कई मीनिंग है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए शेड शेड शेड। ठीक है, स्लिट स्लिट स्लिट। स्लिट का मतलब होता है 2 भागों में किसी चीज़ को काटना या फाड़ देना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, ये सारी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, लेकिन ये टाइप 1 है जिसमें कि हमारी जो तीनों फॉर्म्स होंगी वो सेम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम करेंगे एक्टिविटी 6। ओके, ये पेज नंबर 28 पे आप देख सकते हैं। तो पेज नंबर 28 पर ये दोनों एक्सरसाइजेज हैं, एक्टिविटी 5 और एक्टिविटी 6। ओके, जो हमने एक्टिविटी 5 में वर्ड्स देखे हैं हम उन्हीं को यहाँ पर फिल करेंगे। कम लेट अस यूज दीज वर्ब्स इन सेंटेंसेस एंड कलर द बॉक्स वेयर इट इज़ रिटन। ये एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक्चुअली हम जब ये फिल कर रहे हैं इन वर्ब्स को, तो हम इनके टेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है साथ के साथ यहाँ पर इस टेबल में हमें एक बॉक्स बना देना है, या फिर हम उसको सर्कल कर देंगे कि हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है, सेकंड फॉर्म यूज़ करी है या फिर थर्ड फॉर्म यूज़ करी है उस वर्ब की। ठीक है, अब देखिए समझते जाइएगा। पहला है येस्टरडे माई मदर हैड डैश एन एप्पल फॉर मी। अब देखिए हैड आ गया। ठीक है, हैड जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उन्हें याद रखिएगा आप कि इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो एप्पल मतलब मेरी मदर ने मुझे एप्पल काट कर दिया था। तो देखिए, तो हमने जो यहाँ पर कट यूज़ किया है वो हम कौन सी लाइन से कर रहे हैं? आप ऐसे सर्कल कर लीजिएगा कट को। ठीक है, हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करी है क्योंकि क्या आया है? हैड आया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आई लाइक टू स्प्रेड द क्लॉथ्स ऑन द रोप। रस्सी पर कपड़े फैलाना मुझे पसंद है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। कोई चीज़ हैबिट या पसंद होती है आपकी तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हो। यहाँ पे हम स्प्रेड का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो टेबल जो है आपकी, यहाँ पर आप स्प्रेड का ये वाला सर्कल कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला आप इसको नहीं करेंगे, सेकेंड वाला नहीं है, हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है स्प्रेड की। ठीक है, आगे चलते हैं। द क्लाउड्स कास्ट अ डार्क शेडो इन द आफ्टरनून। दोपहर में बादल जो थे वो आसमान में छा गए और अंधेरा हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्लाउड्स कास्ट शेडो,
यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से, तो यहाँ पर कास्ट का हम सेकेंड फॉर्म पे सर्कल कर देंगे, ठीक है, कि बादल छा गए, तो इस तरीके से। अब फोर्थ है इन ऑटम ऑल द ट्रीज शेड देयर लीव्स। अब ये एक रूटीन वाली बात है कि पतझड़ में जब भी ऑटम आता है तब पेड़ अपनी पत्तियाँ शेड कर देते हैं, झाड़ देते हैं, ठीक है, गिरा देते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये एक फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, तो आप शेड के फर्स्ट फॉर्म वाली टेबल पे यहाँ पर कॉलम में इसको सर्कल कर लीजिएगा। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से सलमान हैड हर्ट। अब देखिए फिर से हैड आ गया और हर्ट आ गया, यानी हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करी है हर्ट की, ठीक है। तो हम देखते हैं टेबल में हर्ट कहाँ है। हर्ट का ये थर्ड फॉर्म है, हमने यहाँ पे इसको सर्कल कर दिया, ठीक है। ये साथ के साथ आप सर्कल ज़रूर कर दीजिएगा एक्टिविटी 5 में। रीना बर्स्ट अ बलून। रीना ने एक बलून फोड़ दिया, तो ये सेकेंड फॉर्म आएगी यहाँ पर। ये हम सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, पास्ट टेंस है, इसलिए बर्स्ट का हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है स्लिट। द वुड कटर हैड स्लिट। फिर से आ गया हैड स्लिट, यानी स्लिट यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है स्लिट की, ठीक है, कि लकड़हारे ने लकड़ी के टुकड़े को, बड़े टुकड़े को दो भागों में काट दिया, स्लिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्लिट में थर्ड फॉर्म पे सर्कल कर देंगे इस तरह से। और अब लास्ट है आपका जॉन डिड नॉट सी द वाटर स्प्रेड ऑन द फ्लोर। जॉन ने नहीं देखा कि पानी फर्श पर पानी फैला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आ गया डिड नॉट। अब डिड जो होती है ये पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है बेटा। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव में है, ठीक है, तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्प्रेड की यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म में सर्कल करेंगे। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई हो। तो आप ये एक्टिविटी 5 और एक्टिविटी 6 ये दोनों ही अपनी बुक में कर लेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो, आज का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया हो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।